हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से सिद्धू और कान्हू जी के बारे में आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे। इनके द्वारा किए गए महान महान कार्यों को भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ किए गए विभिन्न विद्रोहों को भी जानेंगे जो इनके द्वारा किए गए हैं। जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं सिद्धू कान्हू जी के बारे में। सिद्धू कान्हू एक्चुअली चार भाई इन लोग टोटल थे। पहला सिद्धू और दूसरा कान्हू और तीसरा चांद और चौथा का नाम भैरव था। तो इन लोग टोटल चार भाई थे। अब जानते हैं सिद्धू कान्हू जी के बारे में। सिद्धू कान्हू का जन्म झारखंड के संथाल परगना के साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में और इनके गांव का नाम क्या था, भगनाडीह गांव में इनका जन्म हुआ था। सिद्धू और कान्हू जी का जन्म ये संथाल परगना से रिलेटेड है और इसके जिले का नाम क्या है, इनके जिले का नाम साहिबगंज जिले में इनका जन्म हुआ था। अब आगे जानते हैं। सिद्धू का जन्म 1815 में तथा कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। ये ईयर याद रख लें कि ये पूछा जा सकता है कि सिद्धू का जन्म कब हुआ था और कान्हू का जन्म कब हुआ था। हालांकि डेट अगर सेम डाल दिया जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जन्म में 5 साल का डिफरेंस है। 1815 में सिद्धू जी का जन्म हुआ था और 1820 में कान्हू जी का जन्म हुआ था। आगे जानते हैं। चांद का जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। मतलब इन लोग चारों भाइयों का जन्म के बारे में यहाँ बता दिया गया है। अब आगे जानते हैं। सिद्धू कान्हू 4 भाई एवं 2 बहन थे। मतलब इन लोग टोटल 4 भाई थे और 2 बहनें थे, जिनमें से सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और इनके बहनों का नाम क्या था, फूलो और झानो इनकी बहनों का नाम था। अब आगे देखते हैं। चारों भाई अंग्रेजों के जुल्म, शोषण एवं अत्याचार से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित थे। मतलब इन लोग जानते थे कि किस तरह अंग्रेज शोषण करते हैं उन लोगों को और अत्याचार करते हैं, और इसी के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब आगे जानते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2002 में एक डाक टिकट जारी किया गया था सिद्धू कान्हू के नाम पर। ये जो डाक टिकट दिख रहा है ये 2002 में जारी किया गया था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू से रिलेटेड। ये पूछा जा सकता है कि सिद्धू और कान्हू से रिलेटेड डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2002 में जारी किया गया था। अब आगे देखते हैं सिद्धू कान्हू से रिलेटेड। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब जिस टाइम सिद्धू कान्हू ने विद्रोह कर रहे थे उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू कर देने से एक नया जमींदार वर्ग खड़ा हो गया था। मतलब टैक्स वसूलने के लिए एक नया जमींदार वर्ग खड़ा हो गया था और जो कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। अब मालगुजारी में थोड़ी अनियमितता पर भी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अगर टैक्स टाइम पे नहीं दिया जाता था तो उस टाइम क्या की जाती थी, जमीन ही हड़प ली जाती थी और उस जमीन को नीलाम कर दी जाती थी और जो जितना पैसा देने सका उसके नाम पे वो जमीन हो जाती थी। उस टाइम अस्थायी बंदोबस्त जब लागू किया गया था उस टाइम की बात है। आगे देखते हैं। साथ ही रेलवे लाइन को बिछाने में इनसे बेगारी कराया जाता था। मतलब जब इस टाइम में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था उस टाइम इन लोगों से बेगारी करवाया जा रहा था। मतलब फ्री में काम करवाया जा रहा था और कुछ इन लोगों को पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा था। इसी को बेगारी कहा जाता है। अब इसके परिणाम तक क्या हुआ कि सिद्धू कान्हू ने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया और ये बताकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया था इन लोगों के द्वारा। अब जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या नियम फॉलो किए जाते हैं वो जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रह की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। मतलब जब वारेन हेस्टिंग रूल कर रहे थे तो उस टाइम इन्होंने क्या व्यवस्था लाई थी, तो ये ठेकेदारी व्यवस्था लाई थी जिसमें किसान इसमें काफ़ी परेशानी झेल रहे थे इस व्यवस्था से। तो अब कंपनी के द्वारा इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया, नियुक्त किया गया
कि जाइए देखिए और ये क्या गड़बड़ी हो रहा है उसको सुधार किया जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आए तो इन्हीं के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने मतलब टैक्स वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था, तो ये 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तौर पे चुना गया। मतलब भूमि जो टैक्स लैंड टैक्स वसूला जाता था वो किसके द्वारा वसूला जाता था, तो ये जमींदार लोगों के द्वारा वसूला जाता था भूमि कर। अब आगे देखते हैं। बाद में यह कुछ विनियामकों द्वारा पूरे उत्तर भारत में लागू कर दिया गया। मतलब धीरे धीरे ये अच्छा था तो इसीलिए इसको पूरे उत्तर नॉर्थ इंडिया में अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब आगे देखते हैं सिद्धू कानून से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनको जानते हैं। तो 30 जून 1855 को भगनाडीह में इन्होंने संथालों की एक बड़ी सभा बुलाई तथा धार्मिक आख्यानों के आधार पर जोशीले शब्दों में संथालों को एकजुट होने और विद्रोह करने को कहा। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कब सिद्धू कान्हू जी ने भगनाडीह में एक बड़ी सभा बुलाई थी, तो ये 30 जून 1855 को इन्होंने इन लोगों के द्वारा बुलाई गई थी एक सभा, और जिसमें इन लोगों ने खुद को भगवान का दूत माना था और विद्रोह के लिए एकजुट कर रहे थे लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ। दिक्कू राज्य समाप्त कर अबुआ राज्य स्थापित करने का संदेश इस सभा में दिया गया सिद्धू कान्हू के द्वारा। इसी सभा में सिद्धू को राजा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस सभा में सिद्धू को क्या पद मिला था, तो ये सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक एवं भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लें कि सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति, ये चारों भाई थे जो विभिन्न पद पे नियुक्त किए गए थे इस सभा में। अब आगे देखते हैं। इनके आक्रमण से घबराकर सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई कि जो भी इन दोनों भाइयों को, चारों भाइयों को पकड़वाने में मदद करेगा उनको कुछ राशि दी जाएगी, 1000, 5000, जो भी 100-200 रुपए की राशि उस टाइम दी जाती थी। उस टाइम काफ़ी ये ज़्यादा माना जाता था 100-200 रुपये। आगे देखते हैं। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया गया था, क्योंकि काफ़ी विद्रोह छिड़ गया था। इसीलिए विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 10 नवंबर 1855 को भगनाडीह के इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। और संथालों और अंग्रेजों के संघर्ष में बरहाइट की लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए थे। कब? बरहाइट की लड़ाई में चांद और भैरव दोनों भाई क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, और ये अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते करते शहीद हो गए थे। अब फरवरी 1855 में ऊपर बंदा नामक स्थान पर सिद्धू कान्हू गिरफ्तार कर लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1855 को ऊपर बंदा नामक स्थान में, ये स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर बंदा नामक स्थान में सिद्धू कान्हू को दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज पुलिस सरकार के द्वारा। अब आगे देखते हैं। 6 जुलाई 1855 को सिद्धू को बरहेट में और कान्हू को भगनाडीह में फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये डेट कब था? ये 6 जुलाई 1855 को इन दोनों को फांसी दे दिया गया था। और ये चांद भैरव कब हुए थे? बरहेट की लड़ाई में इन दोनों शहीद हो गए थे। तो ये था दोस्तों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उन सभी को आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों।